Hello everyone, welcome to Shri Krishna Maths Academy. In the previous video, we have done linear algebra questions of GATE 2019 and 20, and now we are going to do linear algebra questions of GATE 2017 and 18. So let's start our video with the first question of the GATE 2018. Question 1. Let A is equals to A 2F0, 2F B 3F, 0 3F C, where A, B, C, F are real numbers and F is non-zero. The geometric multiplicity of the largest eigenvalue of A equals. हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A, हमें बताना है कि जो इस मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है उसकी GM यानी उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी. सो लेट्स स्टार्ट इट सोल्यूशन. अब सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है A की वो क्या है, लैम्डा. लेट लैम्डा बी द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ A. अगर लैम्डा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकालते हैं A माइनस लैम्डा आई. तो A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स क्या बनेगी, A माइनस लैम्डा यहाँ से निकाल रहे हैं 2F0, 2F B माइनस लैम्डा, 3F0, 3F C माइनस लैम्डा. अब हमें पता है इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो इस मैट्रिक्स का क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2. अब हमें रैंक की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें इसमें पूछा क्या, उसने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए. यानी हमें वो पूछ क्या रहा है, GM पूछ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा. तो GM कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा हमारे पास होती क्या है, नलिटी ऑफ द सेट A माइनस लैम्डा आई. यानी हमें नलिटी निकालनी है A माइनस लैम्डा आई की. तो नलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें रैंक पता हो A माइनस लैम्डा आई का. तो हमें यहाँ से पता है कि A माइनस लैम्डा आई का रैंक क्या होगा, 2 या 2 से छोटा. तो हम यहाँ से देखें, अगर मैं इसकी बात करूँ प्रिंसिपल माइनर, यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ इसका, तो हमें पता लग रहा है यहाँ से 2 ऑर्डर का जो प्रिंसिपल माइनर है वो क्या बनेगा इसका, 6F². और हमें पता है F उसने क्या दिया हुआ है, नॉन ज़ीरो. यानी हमें 2 ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर मिला विच इज़ नॉन ज़ीरो. तो हमें पता है रैंक होता क्या है, रैंक अगर मैं A माइनस लैम्डा आई का निकाले तो होगा क्या, ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन ज़ीरो माइनर. तो अब हमें 2 ऑर्डर का ही सबसे बड़ा नॉन ज़ीरो माइनर मिल गया है. तो हमें अगर 2 ऑर्डर का मिल गया तो इसका रैंक कितना होगा, 2. यानी रैंक जो है A माइनस लैम्डा आई का वो हमारे पास कितना आ गया, 2. तो अगर मैं नलिटी निकालूँ A माइनस लैम्डा आई की तो वो क्या होगी, 3 माइनस 2, दैट इज़ नलिटी हमारे पास कितनी होगी, 1. 3 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 3 हमारे पास अननोन्स हैं यहाँ पे. तो नलिटी A माइनस लैम्डा आई की कितनी आ गई, 1. यानी GM जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा हमारे पास कितनी आ गई, 1. यानी GM कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हमारे पास आ गई 1. तो यही पूछ रहा था वो कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, दैट इज़ 1. तो इसका आंसर NAT क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो इसका आंसर हमारे पास होगा 1. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2. कंसीडर द सबस्पेसेस W1, x1, x2, x3 belongs to R cube such that x1 is equals to x2 plus 2x3 and W2 भी एक स्पेस गिवन है, इसमें कंडीशन है x1 is equal to 3x2 plus 2x3. तो हमें डायमेंशन निकालनी है W1 plus W2 की. तो हम यहाँ से देखें तो W1 हमारे पास स्पेस क्या गिवन है, x1, x2, x3 सच दैट x1 इज इक्वल टू 2x3. तो अगर मैं x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो W2 है ये 2 वेक्टर से जनरेट हो रहा है, 1 1 0 और 2 0 1 से. यानी कि हमारे पास W1 की डायमेंशन कितनी आएगी, 2. और आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि 3 हमारे पास अननोन्स थे, एक ही कंडीशन गिवन है, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे 2 वेरिएबल की टर्म्स में आ रही है. तो 3 माइनस 1 यानी 3 टोटल वेरिएबल्स माइनस जितनी हमारे पास कंडीशंस गिवन होती है, यानी जितने हमारे पास वेरिएबल्स निकल सकते हैं इसमें से. तो एक ही वेरिएबल निकल सकता है, तो यहाँ से डायमेंशन क्या आ गई इसकी, 2. इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाकी ये आता ऐसे है कि डायमेंशन जो है W2 की हमारे पास कितनी आ गई, 2. ऐसे W2 में भी एक ही कंडीशन गिवन है, तो डायमेंशन W2 की कितनी आ गई, सिमिलर वे में 3 माइनस 1 2. अब हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है, W1 इंटरसेक्शन W2 की. अब W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा हमारे पास, इंटरसेक्शन स्पेस में क्या होगा, ये दोनों कंडीशंस आएंगे हमारे पास. मैंने दोनों इकट्ठी लिख दिया है स्पेस. W1 इंटरसेक्शन W2 बनेगा क्या स्पेस, जिसमें W1 और W2 दोनों की कंडीशंस होंगी. यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, x2 हमारा 0 आ गया तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 2x3. यानी W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो हमारे पास ये स्पेस बन गया, 2x3 0 x3 वेयर x3 बिलोंग्स टू सम रियल नंबर.
यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, यहाँ कितने फ्री वेरिएबल्स हैं इसमें, हमारे पास एक ही फ्री वेरिएबल बचा, यानी डायमेंशन जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 की हमारे पास कितनी आ गई 1। तो हमें निकालनी किसकी थी, W1 प्लस W2 की। वो क्या होती है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो 2 + 2 - 1, यानी कि हमारे पास W1 प्लस W2 की डायमेंशन कितनी आ गई 3। ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया 3। जब भी हमें प्लस की निकालनी हो तो पहले W1 की निकालनी है, W2 की निकालनी है, देन इंटरसेक्शन की निकालनी है, और उसके बाद हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, let V be a real vector space of all polynomials of degree less than or equal to 2 with real coefficients. Let T V to V be a linear transformation given by Tp is equals to 2p plus p dash, where p dash is derivative of p. Then the number of non-zero entries in the Jordan canonical form of matrix T equals, यानी कि हमें बताना है कि इसकी जो जैसी फॉर्म बनेगी मैट्रिक्स की उसमें कितनी नॉन जीरो एंट्रीज आएंगी। अब V जो है वेक्टर स्पेस किसका है, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। तो इसके अगर मैं स्टैंडर्ड बेसिस मानूँ, स्टैंडर्ड बेसिस सेट इसका क्या बनता है 1x(x²). तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे T के विद दिस स्टैंडर्ड बेसिस। तो T1 पुट करें अगर हम इसमें 2p प्लस p डैश में, तो ये क्या बनेगा 2 + 0। तो इसको 2 यानी 2 आ गया, तो 2 को हमें इन्हीं वैक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1, और x का कॉफिशेंट 0 और x² का कॉफिशेंट भी क्या है हमारे पास 0। ऐसे x का भी निकाल सकते हैं, 2x + 1 आया, इसी की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, फिर tx² का भी इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो अब हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखनी होती है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये जो हमारे पास हमने इसके स्केलर्स हैं, इन स्केलर्स को हमें कॉलम में लिखना होता है। 2 0 0, नेक्स्ट वाले के क्या है 1 2 0, नेक्स्ट वाले के क्या है 0 2 2। तो ये तो हमारे पास इसकी मैट्रिक्स निकल गई है। अब इसकी मैट्रिक्स के बाद हमें इसकी निकालनी क्या है, हमें इसकी जेसी फॉर्म बतानी है। तो अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आप इजीली बता सकते हो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या बनेगा x - 2q। ठीक, तो इसकी जेसी फॉर्म बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अब a की आइगन वैल्यू है 2, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि हमें क्या बताना है कि gm कितनी आएगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू। यानी हमें क्या बताना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है सेम वैसी नलिटी बतानी है a - 2 आएगी। क्यों बता रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि gm जो होता है वो gm हमारे पास बताता ही क्या है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स। gm जो है वो हमारे पास बताता है नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू जिस भी आइगन वैल्यू की निकाल रहे हैं हम, कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2। ठीक, तो यहाँ पे gm2 हमें क्या बताएगा कि कितने जॉर्डन ब्लॉक्स मिलेंगे हमें आइगन वैल्यू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हमें नलिटी निकालनी है -2i की। सबसे पहले हम मैट्रिक्स निकालते हैं, -2i बनेगी क्या हमारे पास, a क्या थी हमारे पास 2 1 0 0 2 2 0 0 2 माइनस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। मैट्रिक्स क्या बनी हमारे पास 0 1 0 0 0 2 0 0 0। तो हम देखें हमारे पास रैंक क्या आ रहा है a - 2i का 2, तो नलिटी कितनी आएगी a - 2i की, 3 फ्री वेरिएबल्स हैं, 3 - 2 1, यानी gm जो है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 मेरे पास कितनी आ गई 1। यानी इससे क्या पता चला कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 हमारे पास एक ही जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा। अगर एक ही जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा और हमें कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या है उसका x - 2 का क्यूब, और ब्लॉक भी एक ही मिलेगा, 3 × 3 का ही ब्लॉक होगा मतलब। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, आइगन वैल्यूज़ लिखिए और इसके अपर डायगोनल में एंट्रीज कौन सी आती हैं 1, बाकी सारी एंट्रीज 0। तो ये हमें इस मैट्रिक्स की क्या मिल गई जेसी फॉर्म। जेसी फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स टी हमारे पास ये आई है। अब इसमें वो क्या पूछा हमें कितनी नॉन जीरो एंट्रीज हैं, तो कितनी नॉन जीरो एंट्रीज है काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो नॉन जीरो एंट्रीज हमारे पास कितनी है इस जेसी फॉर्म में 5। तो ये भी हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, ये भी एनईटी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ गया 5। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बाद ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जीएम होता क्या है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स। ठीक है, तो अगर हमें जीएम पता हो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास कितने ब्लॉक्स मिलेंगे हमें उस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं पी और क्यू।
द मैट्रिक्स 0507 हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी LU फैक्टराइजेशंस। LU फैक्टराइजेशंस का मतलब क्या है? L हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी हर डायगोनल एंट्री 1 है और U एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड में भी ऐसे कह रहा है क्यू स्टेटमेंट 0025 हैज़ नो LU फैक्टराइजेशन, L और U सेम है इसमें। तो हमें बताना है इसमें से कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। इसमें से मैं यही बताना था कि हमारे पास ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यही चेक करना हमें कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं L। अब हम L को क्या लेट कर सकते हैं? 2x2 की लेंगे हम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और हर डायगोनल एंट्री 1 है। तो L जो है हमारे पास इस टाइप से ले ली मैंने 1 0 A1, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल एंट्री 1। और U में हमने क्या लेना है? जस्ट एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इस टाइप से ले ली B, C, 0, D। ठीक, अब इसको इसमें पुट किया है क्योंकि इसने बोला ना कि हमें इस मैट्रिक्स की LU फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब हमें इस मैट्रिक्स को LU की टर्म्स में लिखना है। LU मतलब मल्टीप्लाई में लिखना है। तो ये मैट्रिक्स आ गई L इंटू U, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया BC AB AC प्लस D। यहाँ से कंपेयर करी है वैल्यूज़, B की वैल्यू 0 आ रही है, C 5, AB 0 एंड AC प्लस D जो है हमारे पास 7 आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें B 0 है, C 0 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या पता लग रहा है हमें? अगर B 0 है, C 0 है तो AB इज इक्वल्स टू 0 कंडीशन है। इसमें B 0 मिल रहा है हमें, तो A के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता लग रहा। A यहाँ पे कुछ भी हो सकता है वैल्यू यहाँ पे। ठीक, और यहाँ से ऐसी AC प्लस D, अगर A की वैल्यू यहाँ पे C 0 है तो D की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है? 7। पर हमें यहाँ से A की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा है। A की वैल्यू हम कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हमेशा ये चारों की चारों या ये दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी, यानी A की हमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिल सकती हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा कि हम एंट्रीज कौन सी फील्ड से ले रहे हैं। तो हम यहाँ से कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट फील्ड होगी तो A की हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर A की इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब इस मैट्रिक्स P के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इनफाइनाइटली मैनी LU फैक्टराइजेशन मिल सकती हैं। हम A को वैरी करते रहेंगे तो हमें अलग अलग फैक्टराइजेशन मिलती रहेगी। तो हमारे पास ये कह भी यही रहा था कि इनफाइनाइटली मैनी मिल रही है, तो हमारे पास P स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। ओके, अब ऐसे ही क्यू में देखते हैं, सिमिलर वे में इसको भी करेंगे। 0025 इसकी भी ऐसे LU फैक्टराइजेशन करी। अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है? B 0 C 0 AB इज इक्वल टू 2 एंड AC प्लस D 5। अब B 0 C 0, अब यहाँ कंडीशन में अगर मैं B को 0 देखें तो ये वाली कंडीशन तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, AB तो कभी भी 2 के इक्वल नहीं आएगा, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास इस मैट्रिक्स को हम LU फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये केस हमारे पास पॉसिबल नहीं है, यानी इस मैट्रिक्स की हमारे पास कोई भी LU फैक्टराइजेशन नहीं होगी। ओके, ऐसे यहाँ पे यही कह रहा था ये कि इस मैट्रिक्स के पास नो LU फैक्टराइजेशन। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसमें ऑप्शन से आगे कि P स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स इस टाइप से, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? बोथ P एंड Q आर ट्रू। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, let M2R be the vector space of 2x2 real matrices over the field R. डिफाइन एन LT, हमने एक LT डिफाइन करी है S M2 से M2 तक बाय SX इज इक्वल टू 2x प्लस x ट्रांसपोज, देन द ट्रेस ऑफ S इक्वल्स। सबसे पहले हमें S निकालनी है, S मैट्रिक्स बनेगी क्या, फिर हमें जस्ट उसका क्या बताना है? ट्रेस बताना। अब यहाँ पे हमारे पास x सेट जो है वो कहाँ से आ रहा है? M2R से, तो हम M2 के स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस जो होंगे M2R के वो क्या होंगे? स्टैंडर्ड बेसिस लिखूँ क्या, क्योंकि इसकी डायमेंशन जो होती है हमारे पास कितनी होती है? डायमेंशन स्पेस की कितनी है? 4। तो इसके बेसिस सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स आते हैं। पहले 1 फर्स्ट प्लेस पे, बाकी सारी 0, फिर सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे एंड फोर्थ प्लेस पे। तो अब हम यहाँ पे पुट करके पहले इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। एस में ऐसे हमने फर्स्ट वेक्टर डाला, हमारे पास ये आ गया, सेकेंड वेक्टर पे ये, थर्ड पे एंड फोर्थ पे। वैल्यूज़ हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो अब इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किस फॉर्म की आएगी? हमें जस्ट ये सारे वेक्टर्स को कॉलम में लिखना है, यानी इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगी A इज इक्वल्स टू, पहले क्या है? 3 0 0 0, तो हमें इसे जस्ट कॉलम में लिखना है। सेकेंड वाली 0 2 1 0 0 2 1 0, थर्ड 0 1 2 0 और लास्ट आएगी 0 0 0 3। ठीक,
ए पता लगी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, हमें जस्ट इसका ट्रेस पूछ रहा है। तो ट्रेस ऑफ ए होता क्या है, डायगोनल एंट्रीज का सम, 3 + 2 + 2 + 3। तो यहाँ पर ट्रेस कितना बन गया इसका, 10। तो हमारे पास ट्रेस ऑफ एस कितना आ गया, 10। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6।